गुरुजी नमस्ते। नमस्ते सतनंदर जी। गुरुजी आज मैं एक क्वेश्चन ये लेकर आया हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट जो है ना सिविल कोड को सबसे प्रथम लाने का प्रयास कर रही है आज वर्त कोरोना जैसे टाइम में। जी तो जो आपने फंडामेंटल राइट की राइट टू वर्क की बात की है कि भाई वो फंडामेंटल राइट बन सकता है, क्या बन सकता है जी वो? जी। तो वो कब तक बन सकता है, कैसे बन सकता है, उस पर जो थोड़ा सा देखो प्रकाश डालो। देखो ऐसा है कि मैं पूर्व पूर्व अपने व्याख्यान में भी इस तरह से बोलता रहा कि ये जो काम का, चिकित्सा का और स्वास्थ्य का जो अधिकार है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो शामिल किया हुआ है। जी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल जो है 41, 44, 37 ये सब जो है ये दिए गए हैं। जी तो 41 के तहत जो है चिकित्सा का और राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क का जो अधिकार जो है दिया हुआ है। तो राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों के लिए में आर्टिकल 45 कॉमन सिविल कोड का है। कॉमन सिविल कोड को जो है सरकार जो है उसकी जरूरत को महसूस कर रही है। तो इसलिए क्या है कि उन्होंने अपना जो है एक आर्टिकल बनाना शुरू कर इसके ऊपर एक एक्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भाई देश की परिस्थिति, क्योंकि राष्ट्र के नीति निर्देशक में कॉमन सिविल कोड है, इसलिए उस पर तवज्जो दिया जी कहने का मतलब है कि 70 साल से कोई चीज नहीं आई थी तो कॉमन सिविल कोड की जरूरत है, इसलिए अधिनियम लाया जा रहा है। जी आपका जो सवाल है कि क्या ये भी आ सकता है, तो मेरा जो है आपसे मूलभूत सवाल ये है जी कि उससे भी काम का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार और आपका शिक्षा का अधिकार, जी क्या ये मूल मौलिक नहीं है? जी जब आर्टिकल 44 आ सकता है तो 41 और 37 क्यों नहीं आ सकता प्रथमतः? इससे पहले आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? जब आप जो देखो राष्ट्र के नीति निर्देशक के तत्वों में आपको 41 का राइट टू एजुकेशन का है, राइट टू जो है राइट टू वर्क का, ये फंडामेंटल मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। और कॉमन सिविल कोड आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है 44 है। 44 से पहले तो तवज्जो को प्रायोरिटी के आधार पे भी देखें तो 41 तो पहले आता है ना 44 से। जी जी बिल्कुल। तो 70 साल के बाद उसी बराबर की स्थिति 70 साल के बाद जो है कॉमन सिविल कोड की जो जरूरत महसूस की गई, इसीलिए जो है अधिनियम के लिए प्रयासरत है जी, ताकि एक आचरण संहिता हो, एक कानून हो, सभी पर लागू हो, सभी धर्म संप्रदाय। लेकिन भारत को देखो आप जो है आज की तारीख में भारत के संविधान की मूल भावना क्या है? डिफरेंट मत है, रिलीजन है, लेकिन इसमें कहा क्या जाता है कि धर्म और मजहब, रंग, रूप, आकार किसी भी तरह का ऐसा हो, लेकिन जो है यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी, यहाँ यूनिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, विभिन्नताओं में एकता है, डाइवर्सिटी में यूनिफॉर्मिटी है। मतलब कि भारत में चाहे कितने भी भिन्न भिन्न जो है मतांतर रहते हो, लेकिन फिर उसमें क्या है, यानी कॉमन सिविल कोड के हिसाब से तो एक ही है ना। लेकिन मेरा जो कहना है, चाहे कोई किसी मत में हो, किसी रिलीजन में हो जी, लेकिन डिफरेंट भी होंगे, लेकिन डिफरेंट रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के धर्म के हिसाब से, लेकिन सबकी जरूरत बराबर है, काम की, चिकित्सा की और शिक्षा की। क्या जो है डिफरेंट मतों वालों की एजुकेशन बराबर नहीं चाहिए? क्या डिफरेंट रिलीजन वालों को क्या जो है काम बराबर नहीं चाहिए? क्या डिफरेंट रिलीजन वालों को शिक्षा चिकित्सा बराबर नहीं चाहिए? शिक्षा, चिकित्सा और आपका काम जी, तीनों चारों जो भी जितने भी यहाँ रिलीजन हैं, जरूरत सबकी बराबर है। बिल्कुल सही बात। रिलीजन चाहे किसी में रह रहा हो, मत चाहे किसी को मानता हो, लेकिन मूलभूत आवश्यकता तीनों की जो अगर सामंजस्यता बनती है, अगर पूरा देश के नागरिक जो किसी भी चीज पर एक मत हो सकता है, तो वो आर्टिकल 41 पे तो हो जाएगा, हाँ भाई ये तो सबकी बराबर है, मैं बीमार हूँ मुझे ठीक करो, मैं नहीं पढ़ सकता मुझे पढ़ाओ, मेरे पास काम नहीं है मुझे काम दो। तो शिक्षा, चिकित्सा और काम ये बराबर है, ये देश की जरूरत है, ये कॉमन सिविल, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को के अधिनियम बन सकता है ना जी। 44 की जरूरत पड़ गई ना जी, तो 44 से पहले क्या 41 के आर्टिकल 41 की जरूरत नहीं है? बिल्कुल निश्चित है। 70 साल के बाद कॉमन सिविल कोड आप बराबर के में ला के सोच सकते हैं, उसको ला सकते हैं,
क्या ये जो आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन और आपका हेल्थ, क्या ये अनएडेड रहेंगे? 70 साल के बाद का या 100 साल के बाद या 150 साल के बाद इन राइट्स से तो आप इनको भारत की जनता को वंचित करके रखेंगे? जी नहीं रखना। संविधान सभा के द्वारा संविधान में प्रदत्त नीति निर्देशक तत्व को आप पालन नहीं करेंगे? जी करना चाहिए। उसके क्या लिए काम के लिए क्या मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे? करना चाहिए। क्या आप इसके जो है ये जो 3-4 चीज मैंने बनाई है बहुत, तो ये जरूरत है, यही जरूरत है सबकी देश की। और इनसे सारे जितने भी शिक्षा की, चिकित्सा की और स्वास्थ्य की जो भी प्रॉब्लम है ये तभी दूर हो सकती है जब तक का इसके ऊपर अधिनियम नहीं आ जाता। आपके राइट जब ही प्रोटेक्ट होंगे जब अधिनियम रह करके आ जाएगा। और काम बड़ा अपील टास्क है जी। जिस तरह से 1954 के बाद से धारा 370 जो कश्मीर में गई थी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है जो 10 मई जो है 1954 को जो है तात्कालिक जो है राष्ट्रपति भारत सरकार ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कर दिया था और जिसके तहत 370 बनी थी। उसको हटवाने में कितने लग गए ना, 60-70 साल लग गए। जब तक पूर्ण बहुमत नहीं है तब जाकर 340 एबोलिश हुई थी, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल रूल का ऑर्डर गलत था, क्योंकि संसद में उसमें चर्चा नहीं हुई थी। फिर एक गलत कार्य को सही तक कराने में भी आज से 50-60 साल लग जाते हैं। इसीलिए ये आपका कार्य भी इतना ही जरूरी है। जब तक का मांग नहीं करेंगे, क्या 370 की मांग आज की थी या पहली थी? 50-60 साल का संघर्ष है। तो ये काम का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार और ये आपकी जो है और स्वास्थ्य का अधिकार क्या है, ये तो नीति निर्देशक तत्व ये तो आपके है, ये तो ध्यान देने वाली योग्य बात है। ये तो आपको दिया हुआ है, 70 साल से अनएडेड है। आज से प्रयास करेंगे तो जब जाकर के 20-30-50-40 साल में समझो। हाँ मतलब अभी पहले तो आपको रियलाइज करना है कि ये तो आपके जो है ना ये ध्यान देने की वस्तु है। इसी तरह से मैं बताता रहूँगा जब जो भी और कोई विशेष प्रश्न हो तो मैं बताओ। गुरुजी धन्यवाद, वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि भाई ये सिविल कोड से भी पहले प्रयास होना चाहिए इसे बनाने का, क्योंकि कोरोना जैसे में व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और लोगों का काम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, शिक्षा भी डिस्टर्ब हो गया, चिकित्सा भी डिस्टर्ब हो गई, तीनों चीज़ें खत्म हुई है। तो मैं सभी से प्रार्थना है कि आप लोग इसे समझें और जैसा गुरुजी कह रहे हैं कि भाई किसी कार्य को करने के लिए कम से कम भी टाइम लग जाता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो भाई इसे अभी जैसे शुरू करेंगे तो आगे तक ये पहुँचेगा और जल्दी इसे रिलीफ मिल जाएगा और इसे जल्दी बन सकती है, क्योंकि सबसे पहली स्टेज इसी की है, सिविल कोड का नंबर उससे बाद में। तो मैं आप भाइयों से कहता हूँ कि आप इसे समझें, देखें और इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे इसे हम जैसे भी समझ रहे हैं आप सब लोग भी इसे समझें। धन्यवाद, थैंक यू।